अस्सलाम वालेकुम साथियों। नासिर और जुनैद के हत्यारे 64 दिन नहीं बल्कि 90 दिन पूरे हो गए और अभी भी नासिर और जुनैद के हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। तो मैंने वादा किया था अगर इन्होंने नहीं पकड़े 3 महीने के अंदर तो नासिर और जुनैद के हत्यारे में फांसी लेके मरूंगा। तो मैं आज इस पर चढ़ चुका हूँ। मैं जी कर क्या करूँगा? जिस देश के अंदर संविधान न माना जाए, जिसके देश के अंदर संविधान की हत्या होती हो, जिस देश के अंदर नासिर और जुनैद को ज़िंदा जला दिया जाए और फिर उनसे यह कह दिया जाए कि तुमको चिरंजीवी योजना का पैसा दे दिया जाएगा, जिस देश के अंदर नासिर और जुनैद के परिवार को जलाने वाले श्रीकांत मरोड़ा मेवात के रहने वाले और मोनू मानेसर आतंकवादी और मोनू राणा जैसे आतंकवादी गैंग को चलाने वाले, इनका नाम क्लियर करके निकाल दिया जाए और चार्जशीट के अंदर ये कह दिया जाए कि ये मरे नहीं थे और इन लोगों के खुद ब खुद मरे हैं। या चार्जशीट में ये बहाना बना दिया जाए कि वो हमारे हाथ नहीं आ रहे, वहाँ बीजेपी की सरकार है। यहाँ मेवात में 5-5-10 हज़ार जवान जो रेड पाड़ने के लिए पड़े हैं, वो पुलिस तो यहाँ आ जाती है गाँवों में, ओलेक्स वालों के पास में 10-10 हज़ार जवान आते हैं और नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने वाले मेरे भाइयों को उनको पकड़ने के लिए क्यों नहीं आते? इसका कारण क्या है? क्यों नहीं आते नासिर और जुनैद के हत्यारों को पकड़ने के लिए? क्या है कारण? इसका कारण ये है, पुलिस जितना टॉर्चर कर रही थी हमें, डीएसपी प्रदीप यादव जितना हमें धमका रहे थे और ख़ास तौर से मौजूदा पॉलिटिक्सी लोग हमें धमका रहे थे और जिस तरीके से इनके तमाम नेता, तमाम लीडर सारे के सारे मुझे टॉर्चर कर रहे थे और धमका रहे थे और कह रहे थे कि तू इंसाफ मत मांग। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार ये हैं। मेरे भाई की बॉडियों को ज़बरदस्ती दफनवाया गया था, मैंने मना कर दिया था। इस प्रधान ने ज़बरदस्ती दफनवाया था मेरे भाई की बॉडी और सरकार और पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन है। अब तो 90 दिन पूरे हो गए, अब मुझे बिल्कुल जो कार्ड खेल रही है, बिल्कुल भी सरकार मेरी जिम्मेदार होगी मेरी मौत की। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ, मेरे मरने के बाद में मेरी मौत की जिम्मेदार मौजूदा पॉलिटिक्स, विधानसभा की जिम्मेदार ये लीडर प्रदीप यादव, मीणा